हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने जा रहे हैं LAS जो टेस्ट पेपर है उसके सॉल्यूशंस को, जो कि क्लास 5 का है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। वंस अ मदर पैरेट गिव बर्थ टू 2 बेबी पैरेट्स। एक बार एक मदर पैरेट ने 2 बेबी पैरेट्स को जन्म दिया। द हंटर बॉट एंड ब्रॉट अप 1 बेबी पैरेट। और एक बेबी पैरेट को किसने बड़ा किया? हंटर ने बड़ा किया। दिस बेबी पैरेट लर्न हार्ड वर्ड्स लाइक कैच, किल एंड किल। इस बेबी पैरेट ने हार्ड वर्ड्स सीखे जैसे कि कैच, हिट और किल। बाई चांस द अदर बेबी पैरेट हैड बीन बॉट एंड ब्रॉट अप बाय अ होली मैन। लेकिन जो दूसरा बेबी पैरेट था उसको किसने बड़ा किया? एक होली मैन, एक अच्छे एक जेंटलमैन ने बड़ा किया। The baby parrot learned the honeyed word like welcome, sit and thanks। और इस बेबी पैरेट ने बहुत ही मीठे मीठे शब्द सीखे जैसे कि वेलकम, सिट एंड थैंक्स। दे बॉट सोल्ड देम इन अ पेट हाउस। उसके बाद उन्होंने उन पैरेट्स को एक पेट हाउस में सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया। वन डे अ मैन केम टू बाय अ पैरेट। एक दिन एक पैरेट को खरीदने के लिए एक आदमी आया। ही ट्राइड टू टॉक विद बेबी पैरेट्स। उसने बेबी पैरेट से बात करने की कोशिश की। द फर्स्ट बेबी पैरेट सेड, पहला बेबी पैरेट बोला, कैच, हिट एंड किल। द सेकेंड वन सेड, वेलकम, सिट एंड थैंक्स। द मैन डिसाइडेड टू परचेज द सेकेंड वन। पहले बेबी पैरेट ने क्या बोला? कैच, हिट एंड किल। दूसरे बेबी पैरेट ने बोला वेलकम, सिट एंड थैंक्स। तो आदमी जो है उसने डिसाइड किया कि आई विल परचेज सेकेंड वन, कि मैं दूसरा बेबी पैरेट है उसको परचेज करूंगा। फर्स्ट वन फेल्ट वेरी सैड। और पहले वाले जो बेबी पैरेट को बहुत ही बुरा लगा। नाउ लेट्स सी इट्स क्वेश्चन आंसर्स विच आर बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है? द बेबी पैरेट्स, बेबी स्पैरोज, हंटर या ऑप्शन डी होली मैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेबी पैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स डिड हंटर्स बेबी पैरेट लर्न। जो हंटर का बेबी पैरेट था उसने क्या वर्ड्स सीखे? तो उसने सीखे थे कैच, किल एंड हिट। क्वेश्चन 3, व्हाट वर्ड्स डिड होली मैन्स बेबी पैरेट लर्न। और जो होली मैन के जो बेबी पैरेट था उसने कौन से वर्ड सीखे? तो उसने सीखे थे वेलकम, सिट एंड थैंक्स। क्वेश्चन 4, वेयर डिड दे सेल देम। उन्होंने उनको कहाँ सेल किया, कहाँ बेचा? तो इन अ पेट हाउस, एक पेट हाउस में उनको सेल किया। क्वेश्चन 5, हु केम टू परचेज द पैरेट्स। पैरेट्स को परचेज करने के लिए कौन आया? तो एक मैन आया। क्वेश्चन 6, do as directed. Complete the sentence using an appropriate conjunction. I looked around dash I didn't see anymore. मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पे लेकिन की जगह पे क्या आएगा? बट आएगा। I looked around but I didn't see anyone. Question 7, choose the correct adverb. अब यहाँ पे हमें करेक्ट एडवर्ब चूज करनी है। आपको पता है एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ड वर्ब की क्वालिटी बताता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। शी डैश एडजस्टेड द फी। उसने फी को एडजस्ट कर दिया। कैसे? क्विकली। तो शी क्विकली एडजस्टेड द फीस। क्वेश्चन 8, चूज करेक्ट प्रेपोजिशन। करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करनी है इसमें। द रूफ इज फुल ऑफ ट्रैश। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रैश होता है कूड़ा। जो रूफ है वो कूड़े से भरी पड़ी है, यानी कि द रूफ इज फुल ऑफ trash. So option D is the correct answer. Question 9, choose the correct answer to describe the underlined word. अब हमें correct answer choose करना है। He must be very strong to break that stone. तो यहाँ पे जो he है वो क्या है? तो he is a pronoun. क्या है? pronoun है। Question 10, choose the correct form of verb. इसमें हमें correct form of verb choose करनी है। राघव dash to market yesterday. राघव कल मार्केट गया। येस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म आएगी गो की, दैट इज वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज माई डैश। तो ही इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? ही है। आपको पता है ही किसके लिए यूज होता है? मेल्स के लिए, एंड शी फीमेल्स के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर सिस्टर नहीं हो सकता, वाइफ नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, अपोजिट ऑफ टॉप। टॉप का अपोजिट क्या होगा? बॉटम होगा। क्वेश्चन 13, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड चूज करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड। अभी हमें क्या करना है? इन लेटर्स से हमें क्या करना है? एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इट विल बी लोटस, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ वंडरफुल। तो देखते हैं, फुलर नहीं बनेगा, ऑर्डर नहीं बनेगा, फुल नहीं बनेगा, क्या कौन सा वर्ड बनेगा? अंडर। सो अंडर इज करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वर्ड्स। अब हमें इन 4 में से एक डिफरेंट वर्ड जो है चूज़ करना है। ये अनाज है, पल्सेस भी अनाज है, ग्रेन है, कॉर्न भी ग्रेन है, लेकिन एक चीज़ जो है वो जो डिफरेंट है एंड दैट इज़ मिल्क। मिल्क जो है ग्रेन नहीं है। अब हम हिंदी का पार्ट करते हैं। एक बार एक छोटी सी तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे, उसके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी, वह हम बच्चों को बहुत अच्छी लगी। तितली बाग की रानी कहलाती है। तो पहला प्रश्न है, तितली कहाँ मंडरा रही थी? तो इसका आंसर है तितली फूलों पर मंडरा रही थी। क्वेश्चन 2, तितली के पंख कैसे थे? तो तितली के पंख रंग बिरंगे थे। तो तितली के पंख रंग बिरंगे थे। तितली फूलों से क्या पी रही थी? तितली फूलों का रस पी रही थी। प्रश्न 4, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर होगा। रिक्त स्थान भरिए। यदि तितली बाग की रानी है तो जंगल का राजा कौन है? तो इसका आंसर आपको पता है कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। जंगल का राजा शेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में कुछ नए विद्यार्थी आए हैं, उनके नामों का सही वर्णमाला क्रम चुनिए। तो यहाँ पे हमें इनके नाम को सही वर्णमाला क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आ से लेके हम कहाँ तक लिखते हैं? ज्ञा तक लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इन नामों को लगाना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, आरती, मयंक, शेखर और सुनीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में एक सब्जी का नाम छिपा है, अक्षरों को मिलाकर देखें और सही उत्तर का चयन करें। यहाँ से भागो, भीड़ अब बेकाबू हो चुकी है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गोभी शब्द छिपा हुआ है, गोभी। ओके, तो इसका आंसर है ये गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मेरे पिताजी मेले से 5 खिलौने लाए हैं। तो 5 सही लिखा हुआ है, खिलौने सही लिखा हुआ है, पिताजी सही लिखा हुआ नहीं है, पिताजी में छोटी की मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र को देखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे हमें बहुत सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे टोकरी में सब्जियां रखी हुई हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, वाह हम कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में जीत गए। तो ऑप्शन बी में विराम चिन्हों का सही उपयोग किया गया है। प्रश्न 11, दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द ढूंढो। इसमें हमें क्रिया शब्द ढूंढना है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलती है ये जो शब्द है ये क्रिया है। ओके, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं को, से, ने, को, के लिए, से पर, ये सारे शब्द विकल्प हैं। तो हमें चूज़ करना है, हमें चुनना है सही विकल्प को। तो यहाँ पे हम इनको बोलकर देखेंगे, राम ने नीरज को एक कलम दी। तो ये वाला जो उत्तर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब सही से मैच नहीं किया हुआ है। तो टोकरी का क्या होगा? टोकरियाँ होगा, माता का माताएं होगा और लड़का का लड़के होगा। तो सही जो सही से मैच नहीं हुआ है वो है कपड़ा का कपड़े। कपड़े सही से मैच नहीं हुआ है, तो इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द चूज किए। तो रेखांकित यहाँ पे रेखा नहीं खींची गई है, लेकिन हम इसको वाक्य को पढ़ के हम बता सकते हैं कि किस चीज़ का विलोम शब्द पूछा गया है। दूसरों के गुण देखो, डैश नहीं, तो दूसरों के गुण देखो, अवगुण नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15, दिए गए चित्र की सहायता से मुहावरा पहचान कर उसके सही अर्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें ऊँट दिखाई दे रहा है और ये कुछ जीरा है, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, आपने मुहावरा सुना होगा। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है किसी चीज़ के लिए बहुत कम होती है, यानी कि आवश्यकता से कम होना। कोई चीज़ जो है जितनी हमें ज़रूरत है उससे कम होना। मदन वॉन्ट्स टू बाय समथिंग टू राइड मोटर बाइक ड्यूरिंग रेन विदाउट गेटिंग वेट।
ही इज़ टेकिंग एडवाइस फ्रॉम यू, व्हाट विल यू सजेस्ट। मदन जो है बाइक चलाना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो बारिश में बाइक चलाना चाहता है, लेकिन वो भीगना नहीं चाहता, तो वो तुमसे एडवाइस मांग रहा है कि मैं क्या करूँ, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे। टू बाय एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला खरीदने के लिए बोलोगे। टू बाय अ रेनकोट, एक रेनकोट खरीदने के लिए बोलोगे। टू बाय प्लास्टिक स्लीपर, प्लास्टिक के स्लीपर खरीदने के लिए बोलोगे। या टू स्टॉप ड्राइविंग हिज मोटर बाइक, कि ड्राइविंग ही मत करो, है ना, मोटर बाइक ही मत चलाओ। तो इसका करेक्ट आंसर है टू बाय अ रेनकोट, एक रेनकोट खरीदने के लिए बोलेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेजर्ट लीव्स ऑफ प्लांट गेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, हाउ डू थॉर्न्स हेल्प अ प्लांट। जो थॉर्न्स होते हैं वो कैसे प्लांट को हेल्प करते हैं। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी लीव्स जो है थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि वो ट्रांसपीरेशन से होने वाला जो वाटर लॉस है उसको बचा सके। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, टू स्टोर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज कलरलेस डैश एंड डैश ड्यू टू इवोपरेशन वाटर चेंजेस इनटू डैश। तो वाटर जो है कैसा लिक्विड है, वाटर एक ऑर्डरलेस लिक्विड है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, जिसकी कोई स्मेल नहीं है। टेस्टलेस है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है। और ड्यू टू इवोपरेशन वाटर चेंजेस इनटू वेपर, और इवोपरेशन से वाटर किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर हैविंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा पेयर है जिसका ट्रांसपोर्टेशन का मोड सेम है। तो ऑटो रिक्शा शिप डिफरेंट है, शिप हेलीकॉप्टर डिफरेंट है, बस एरोप्लेन डिफरेंट है। यहाँ पे ऑटो रिक्शा और बस सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द फ्लाइटलेस बर्ड। इसमें से कौन सा बर्ड जो है फ्लाइटलेस है, जो कि नहीं उड़ सकता है। तो ऑप्शन ए उड़ सकते हैं, ऑप्शन बी उड़ सकते हैं, ऑप्शन सी यस ये नहीं उड़ सकते। तो ऑस्ट्रिच एंड कीवी आर द फ्लाइटलेस बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन वियर्स वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट वी गेट वुल फ्रॉम डैश। जॉन वियर्स, जॉन जो है सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनता है, लेकिन वो सरप्राइज हो गया ये जानकर कि उसको जो वुल है वो कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वाटर बॉडी। इसमें से कौन सी वाटर बॉडी जो है फ्लोइंग वाटर बॉडी है। तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर है रिवर। आपने देखा होगा कि रिवर जो है बहती रहती है, पोंड का पानी नहीं बहता, लेक वेल इनका पानी मोस्टली नहीं बहता है, और बट जो रिवर है वो फ्लो करती रहती है। क्वेश्चन 8, लॉयन, टाइगर एंड वॉल्फ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर या फिर नन ऑफ दीज। तो हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो हर्ब्स खाते हैं, ओके, प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ओके। ऑमनीवोर वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, ओके, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो टाइगर, लॉयन और वॉल्फ जो है क्या है, कार्निवोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोप्लेन्स कहाँ मिलते हैं, एयरपोर्ट में मिलते हैं। शिप्स कहाँ मिलेंगी, शिप्स मिलेंगी हार्बर में, जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन आगरा उत्तर प्रदेश एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज़ डीकलराइजिंग इट्स मार्बल। डीकलराइज का मतलब होता है उसके कलर को चेंज करना। तो जैसे कि जो उत्तर प्रदेश में मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कौन सा है, ताजमहल है, और उसका जो डीकलराइजेशन हो रहा है, मतलब वाइटिश से उसका कलर येलो हो रहा है, तो वो कौन से पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, वो हो रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल किसके लिए स्टैंड करता है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी स्मेल्ड इन अनदर रूम इफ स्पिल्ड इन वन रूम। इनमें से कौन सी चीज़ को हम स्मेल कर सकते हैं एक से दूसरे रूम में, ओके। तो मिल्क या फिर परफ्यूम या फिर वाटर या फिर हनी। तो इसका आंसर है परफ्यूम। क्वेश्चन 13, वाटर फ्रीजेज एट। वाटर कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाता है। तो आपको पता होगा जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बेबी सिस्टर इज स्लीपिंग इन योर रूम। आपकी जो सिस्टर है वो एक छोटे से आपकी जो छोटी सिस्टर है वो दूसरे रूम में सो रही है। यू आर रीडिंग अ बुक एट योर स्टडी टेबल। आप अपने स्टडी टेबल पे बुक पढ़ रहे हो। योर बेबी सिस्टर वेक्स अप एंड स्टार्ट क्राइंग। आपकी जो बेबी सिस्टर होती है वो जाग जाती है और रोना शुरू कर देती है। विच ऑफ योर सेंसेस हेल्प्स यू टू नो दैट योर बेबी सिस्टर इज क्राइंग। कौन से सेंस से आपको पता चलेगा कि आपकी बेबी सिस्टर जो है क्राई कर रही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेंस ऑफ साइट। आपको देख के पता चलेगा प्लस हियर करके सुन के पता चलेगा दैट शी इज क्राइंग। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, द लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यूज्ड एज वेजिटेबल। कौन से प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। कैरेट, रेडिश, नो। स्वीट पोटैटो, बीटरूट, नो। स्पिनच, फेनुग्रीक, येस।
तो इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं हम उसको वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं। लेट अस डू मैथ्स पोर्शन नाउ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी है, 999। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है, 99। इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मतलब माइनस करके, ओके। तो 009, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बॉट 60 चॉकलेट्स ऑन हिज बर्थडे। उसने 60 चॉकलेट खरीदे अपने बर्थडे के लिए। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 1/4 ऑफ दीज अमंग द चिल्ड्रन। उसने जितने भी चॉकलेट्स खरीदी थी यानी कि 60 का 1/4 उसने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हाउ मैनी चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द चिल्ड्रन। तो कितने चॉकलेट्स ने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट, तो हम 60 का 1/4 पार्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 15 आंसर। तो इतने चॉकलेट्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 240 बनानास इक्वल टू डैश डजन ऑफ बनानास। तो 240 बनानास में कितने डजन्स बनाना होंगे, आपको पता है 1 डजन जो है उसमें होते हैं 12 बनानास, ओके। तो 240 बनानास में कितने डजन्स होंगे, तो हम क्या करेंगे 240 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। 12 1 12, 12 2 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 डजन्स, यानी कि 240 बनानास में 20 डजन्स ऑफ बनाना होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल वॉज 45 पर लीटर 10 ईयर्स अगो। मतलब 10 ईयर्स अगो का मतलब 10 साल पहले जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल था वो 45 रुपीज़ था। नाउ इट इज़ 90 पर लीटर। अभी कितना है, 90 पर लीटर है। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ दी रेट बीन इंक्रीज। तो कितने टाइम्स रेट इंक्रीज हो गया है, तो हम करेंगे पहले कितना था 40 था, अभी कितना है 90, कितना बढ़ गया है 2 टाइम्स बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है 2 टाइम्स, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कितना है 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मील्स इज टेकन एट AM टाइम। इनमें से कौन सा मील हम जो है AM के टाइम पे लेते हैं, यानी कि सुबह लेते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। 111 + 9 इज इक्वल्स टू डैश +7। तो आपको पता है 111 + 9 कितना हो जाएगा 120। तो हम इधर क्या ऐड करें कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। तो 7 में अगर हम 113 ऐड कर देंगे तो हमें 120 के बराबर हमारा आंसर मिल जाएगा, ओके। तो इसका आंसर है 113। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति's फ्लाइट विल टेक ऑफ 3:30 PM। अदिति की जो फ्लाइट है वो 3:30 PM पे टेक ऑफ करेगी। ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज़ 5 hours and 20 minutes। एट वट टाइम विल द फ्लाइट रीच इट्स डेस्टिनेशन। फ्लाइट कितने बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तो 3:30 PM जो है उसकी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। 5 hours 20 minutes, तो 3:30 के बाद 5 hours कितना हो जाएगा, उसको काउंट करेंगे 4 5 6 7 8, यानी कि 8:30 तक जो है पूरे के पूरे 5 hours कंप्लीट हो गए। अब 5 hours के बाद हमें 20 minutes और टाइम इंक्रीज़ करना है, तो कितना टाइम हो जाएगा 8:30 के बाद 20 minutes यानी कि 8:50 PM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8:50 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पीयर। इनमें से कौन सा जो है स्पीयर का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बॉटल दिख रही है, फुटबॉल दिख रही है और पेप्सी की बॉटल दिख रही है और यहाँ पे एक और बर्तन दिख रहा है। तो स्पीयर का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, वो है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5 3 6 7। तो 5 3 6 7 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 5000 + 300 + 60 + 7। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने लाइन सेगमेंट होते हैं, तो आपको पता है ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, 1 2 3। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बॉट 10 काइट्स फॉर ₹255। राम ने 255 रुपीज़ की 10 काइट्स खरीदी है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 काइट। तो हम क्या करेंगे 255 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जब हम इसको पॉइंट लगा देंगे सिंपली 25.50, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 25 रुपीज़ 50 पैसे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर देयर आर मोर देन 30 डेज। कितने मंथ्स होते हैं ईयर में जिसमें 30 से ज़्यादा दिन होते हैं। तो इसका आंसर है 7। कंप्लीट द गिवन पैटर्न, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक। तो यहाँ पे 89 है, देन 82 75 68। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है। फिर यहाँ पे 7 कम हो रहा है, फिर यहाँ पे 7 कम हो रहा है। तो 68 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 61, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कन्वर्टिंग 356 पैसा इंटू रुपीज़ वी गेट। जब हम 356 पैसे को कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में तो कितना आंसर आता है, 356 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5, यानी कि 3 रुपीज़ 56 पैसे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रिवर इज 7365 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रिवर इन mm, यानी कि मिलीमीटर। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने mm होते हैं, यानी कि कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 7365 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7365 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7365000 mm, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।